हाय गाइस। हेलो। आज मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ पेरेंटल केयर के बारे में। ये पेरेंटल केयर जो होती है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है एक चाइल्ड की ग्रोथ में। एक चाइल्ड की ग्रोथ में पेरेंटल केयर उतनी ही ज़रूरी होती है जितना मतलब चाइल्ड अगर आप देखो कि मतलब कितना ज़्यादा उसको ग्रोथ में प्रोसीजर होता है उसका, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं कि जैसे भी होता है पेरेंट एक क्या करता है, नॉर्मली आप इंडियन पेरेंट्स को देखो तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वैसे वैसे उसे केयर काम करना शुरू कर देते हैं कि चाइल्ड बचपन में तो उसे बहुत ज़्यादा केयर दे दी, बहुत ज़्यादा कि उसको इतनी आदत लग गई है आपकी। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे केयर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दी। एडोलसेंस में तो ऐसा होता है कि मतलब पता ही नहीं लगता है कि मतलब बच्चा है या नहीं है, बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद जब ऐसे 18-19 साल का हुआ, एडोलसेंस क्रॉस करी, जैसे उसने टीनेज क्रॉस करी, 22-23 साल का हुआ, तो उसके बाद और ज़्यादा कम होना शुरू हो गई। तो हमें देखना क्या है इसमें, हमें ये देखना है कि जो चाइल्ड है, चाहे वो उसके बाद अडल्ट भी बन रहा है, एक इंसान को जब केयर चाहिए होती है वो सिर्फ तभी नहीं चाहिए होती जब वो बच्चा होता है। बच्चा होता है तो ऑटोमेटिकली चाहिए होगी क्योंकि उस टाइम उसके पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो अपनी जो केयर है और अपना जो ख्याल है वो खुद कर सके। उसको वैसे केयर चाहिए होगी, रोज़ का खाना पीना चाहिए होगा, उसको रोज़ का वो चाहिए होगा, एजुकेशन की उसको काफ़ी ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तभी भी उसको केयर की ज़रूरत होती है। इमोशनल नीड्स जो होती हैं वो चाइल्ड की बचपन में भी होती है और बड़े में भी होती है जब वो अडल्ट हो जाता है। तो वो हमें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए एज अ पेरेंट। अगर हम देखें तो इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं कि मतलब वो उसको केयर करना जो होता है छोड़ देते हैं, सीधा क्या करते हैं, सीधा डांटना शुरू कर देते हैं। तो डांटने से क्या होता है कि कभी भी जो बच्चा होता है वो अपने जो भी होता है, अपने जो भी ग्रेवेंसेस होते हैं, कोई भी मन के वो भी होता है, दुख होते हैं, वो कभी उनसे पेरेंट्स से एज अ फ्रेंड शेयर नहीं कर पाता। और वो जाता है अपने फ्रेंड्स के पास सब कुछ शेयर करने के लिए। और फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो आपस में मिलकर मजाक उड़ाते हैं उसका। तो हमें ये देखना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने चाइल्ड का सिर्फ क्रिटिक नहीं होना, उसको एज अ फ्रेंड हैंडल करना है। क्योंकि जैसे ही वो फ्रेंड की तरह हैंडल करेंगे वैसे ही वो और ज़्यादा ग्रोथ होगी उसकी, इमोशनल ग्रोथ होगी उसकी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल ग्रोथ अगर इंसान की रुक जाती है तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, नेगेटिव होता है तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, कभी भी किसी को शेयर नहीं कर पाएगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, हमेशा करियर की टेंशन, आसपास जो लोग बुली कर रहे हैं उनकी टेंशन, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को वो नहीं पता, तो छोटी छोटी बात में कॉम्पिटिशन की टेंशन। तो ये सारा ग्रोइंग प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे एक साफ साफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि मतलब केयर का जो होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर। सिर्फ फिजिकल केयर और फाइनेंशियल केयर की ज़रूरत नहीं होती है इंसान को, इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनसे, उनका अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप इमोशनल केयर की देखो तो आजकल के ज़माने में और आजकल के टाइम में तो उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर हम पहले भी देखते रहो, पहले भी अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने एग्रेसिव नहीं होते। तो उसका भी वहाँ पे वो हमें पता लगता है कि मतलब पेरेंट्स में भी और इमोशनल केयर उनको टाइम में उनकी जनरेशन मिली होती है तो वो भी आज ऐसे नहीं होते जैसे मतलब अपने पेरेंट्स चाइल्ड को वैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी भी जो अपब्रिंगिंग हुई है तो वो भी ऐसी ही हुई है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मतलब वैसे ही अपब्रिंगिंग करने से मतलब दैट इज कंसिडर टू बी अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग, जो कि नहीं है हेल्दी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। क्योंकि पता नहीं है कि मतलब लाइफ में कितनी ज़्यादा सिचुएशन है और लोग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हैंडल करने के लिए, लोग कितना ज़्यादा उसको, उसमें कितनी ज़्यादा सहन शक्ति है उसको हैंडल करने में, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करना है। मन उनका नहीं हो पाता, कोई कोई इतने लोग शाय होते हैं, कितने लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो कभी इसको अपनी बात को बाहर बता ही नहीं पाते हैं। एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, चलो उनको तो चलो बता देते हैं, वो हल्दी हल्का कर लेते हैं लोग, चलो चार गालियाँ भी देंगे उनको तभी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का कि मतलब लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और थोड़ा उन्होंने बता दिया अपने बहुत चीज़ों के बारे में, उनका थोड़ा लोगों ने मजाक उड़ा दिया उस चीज़ का जिसके लिए बहुत सेंसिटिव थे वो। तो उसके बाद तो उनको यही होता है कि यार हम कैसे बताएंगे, हम तो फ्रेंड्स ही नहीं बना सकते क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही है, दुनिया सब सेल्फिश है, उनकी थिंकिंग फिर ऐसी बन जाती है। तो हमें एज अ सोसाइटी भी इसको कंसिडर करना चाहिए, नॉट जस्ट पेरेंट्स। पेरेंट्स को तो करना ही चाहिए, पेरेंट्स की तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरमोस्ट है वो चीज़ कि उनको केयर पे तो ध्यान देना ही चाहिए। एंड इमोशनल केयर जो है और मेंटल केयर जो है वो तभी शेयर हो पाएगी जब इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा। और अगर शेयर नहीं कर पा रहा तो एज अ पेरेंट या एज अ फ्रेंड या एज अ सोसाइटी मेंबर हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपस में जो इंसान वो कर रहा है, साइंस दे रहा है, वो क्या देना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या बोल नहीं पा रहा है। अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आराम से सेंसिटिव होकर पूछेंगे तो वो आस्ते आस्ते खुलना शुरू होगा।
आस्ते आस्ते वो अपनी बातें बताना शुरू करेगा, आस्ते आस्ते वो बताएगा, आस्ते आस्ते वो भी डिस्कवर करेगा कि उसको कहाँ पर जो चीज़ है वो क्या हर्ट कर रही है। नहीं तो अगर हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको जज करेंगे लोगों को, तो वो ऑटोमेटिकली एज अ ड्रॉबैक कर देगा सिचुएशन से। ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता, ये मेरी पर्सनल बात है, नहीं नहीं यार, हंसना शुरू कर देगा ऐसे बेफालतू में। तो हमें एज ए सोसाइटी मेंबर हमें एक दूसरे के साथ रहना है, ताकि जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस हैं वो नहीं आए। सुसाइडल केसेस जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है लोग, क्यों हैं? लोग फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे तो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़, नेम फेम मनी, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन जो इमोशनल केयर है, जो इमोशनल एस्पेक्ट है इंसान का, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ग्रीड बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। एम्बिशन होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सब ओवर एम्बिशियस हुए पड़े। सबको है कि यार किसी को गिरा के खुद ऊपर बढ़ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो हमें साथ में अपने आप तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई और आगे बढ़ रहा है तो हम उसकी आगे बढ़ने में रुकावट ना डालें। हम ऐसा ना करें कि हम उसको जानबूझ के नीचे गिरा दें। हाँ, अपने बलबूते आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना करें कि हम उसको जानबूझ के नीचे गिरा रहे हैं, उसका मोरल जो है जानबूझ के लूज करवा रहे हैं ताकि वो पीछे रह जाए। ये सारे होते हैं नेगेटिव माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट के रूट्स। कि नेगेटिव तरीके होते हैं कि हम जैसे भी तरीके सक्सेस अचीव कर लें। सक्सेस अगर अचीव करनी है, उसका मीनिंग ही तब है जब आप अपने दम पे करो, जब आप पॉजिटिवली करो और अपने हार्डवर्क के ऊपर करो, ना कि ऐसे करो कि ना कि बैक बुचिंग करो और पॉलिटिक्स करो 100 तरह की। नेपोटिज्म हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रूट्स में है इन सब चीज़ों की। तो हम यहाँ से यही समझते हैं कि लाइफ में और एक ऑनेस्टी और एक हार्डवर्क को हमें सबको यह सोसाइटी बेस बनाना चाहिए, ना कि हमें भाई भतीजेवाद को बेस बनाना चाहिए। अगर हमें कंटिन्यू करना ही है तो हम उसको उतना कंटिन्यू ना करें कि हम कोई और जो बंदा है या कोई और जो हार्डवर्किंग इंसान है उसको हम जानबूझ को उसकी वजह से पीछे कर रहे हैं। हम उनको इक्वल बेसिस में रखें कि यार तुम्हें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही बंदा आगे बढ़े। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना चाहिए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही बंदे के लिए ग्रोथ हो या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ग्रोथ हो। अर्थ है, दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। एज अ सोसाइटी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कलेक्टिव ग्रोथ हो, तभी एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम खुश रह सकते हैं और को एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा लड़ते रहेंगे। तो आई होप मैं अपना पॉइंट्स आपके सामने रख पाया हूँ जैसे मैं रखना चाहता हूँ, और आई होप कि आपने उसको उसी तरह से लिया। सो थैंक यू सो मच।